क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में कोई ऐसी सिटी भी बन सकती है जो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंस में टक्कर दे सिंगापुर, दुबई, इन लंदन जैसे शहरों को। तो दोस्तों हम आज ऐसे ही एक सिटी की बात करने पड़े और मैं वहीं खड़ा हूं जिसका नाम है गिफ्ट सिटी, जो स्थित है गुजरात के गांधीनगर में, जो फैला हुआ है 860 एकड़ के लगभग एरिया के अंदर। तो गिफ्ट सिटी क्यों जरूरी है और गिफ्ट सिटी में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या गिफ्ट सिटी आने वाले टाइम का फ्यूचर है, तो आज हम इस वीडियो में गिफ्ट सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी से बनता है पूरा गिफ्ट सिटी, जिसके अंदर मैं आज खड़ा हूं और आज मेरे पास आप इनोवेटिव बिल्डिंग्स देख सकते हैं। तरीके तरीके के आपको स्मार्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं यूटिलिटी की बात करता हूं तो सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड है और 24/7 पावर सप्लाई। 2014 से यहाँ पे आज तक पावर नहीं गई है। तो एक ऐसी सिटी जहाँ पे आपको इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो आज उस गिफ्ट सिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं और आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बताने वाले हैं। गिफ्ट सिटी को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक एरिया है जिसको हम कहते हैं SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा एरिया DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, जिसके अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो इंडिया की पहली फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है IFSCA, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन की कुछ कंट्रियों पे डिपेंड रहना पड़ता था, लाइक सिंगापुर, दुबई। आज की डेट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आप गिफ्ट सिटी के अंदर से कर सकते हैं। ऐसी रेगुलेटरी बॉडी तैयार हो चुकी है। अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं तो HSBC, JP मॉर्गन, LIC, SBI जैसी कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पे आज मौजूद है, जिसके अंदर हमें फाइनेंशियल ग्रोथ इंडिया के अंदर जो मिलने वाली है और एक विश्व गुरु बनने की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर मैं आज को कहूं कि आप पूरे इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कहां हो सकती है, तो उसकी सिर्फ एक जगह का एड्रेस है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी, जो आपके गुजरात में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गिफ्ट सिटी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, SGZ और DTA। तो SGZ के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज को ही सिर्फ आने की इजाजत है, जिससे हमारी ग्लोबल ट्रेड बढ़े। तो दोस्तों गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही कमाल का है। 886 एकड़ में फैला हुआ ये गिफ्ट सिटी बहुत ही हाई टेक इनेबल्ड है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 24/7 पावर सप्लाई, 2014 से जब से ये चालू हुआ है आज तक बिजली नहीं कटी है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ऐसा रीजनरेटिव रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम बनाया गया है, जिससे यहाँ 1 महीने तक की पावर सप्लाई उनके स्टोरेज से हो सकती है। दूसरी बात करूं, यहाँ पे भारत की पहली DCS सिस्टम लगाया गया है, जिसका पूरा मतलब मैं बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। मतलब कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चिलर होगा, जिसके अंदर पानी प्लस ठंडे हवा, मतलब एयर कंडीशन की सप्लाई जो होगी वो वहीं से होगी पूरे सारे टावर्स के लिए, जितने भी वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बचती है उस टावर की। बिजली में भी 30 से 40% का फर्क आ जाता है। यानी कि अगर आपको आपके ऑफिस या रेजिडेंशियल हब में यहाँ पानी चाहिए, तो वो टैप वाटर ही सीलिंग सिस्टम से ठंडा होके आता है और आप जिस हवा का उपयोग कर रहे हैं एसी का, वो भी एक चिलर से, डिस्ट्रिक्ट चिलर से ही आपको ठंडा मिलेगा। एक 1 2। अगर हम बात करें यहाँ पे मेंटेनेंस की, तो इससे बहुत सारे पैसे की, अगर मैं बताऊं, आप एक घरेलू रेजिडेंशियल है तो आप 30 से 40% की बचत करते हैं। वही अगर मैं ऑफिस कमर्शियल्स की बात कर लूँ तो वहां कहीं ना कहीं 50% की बचत होती है। और इंडिया में ऐसा सिस्टम आज तक कहीं नहीं बना है, यहाँ पे वो बन के चालू हो चुका है। अभी एक DCS सिस्टम चालू हो चुका है, ऐसे यहाँ पे 4 DCS सिस्टम आने हैं जैसे जैसे यहाँ पे टावर ऑपरेशन होते जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की, तो अगर आप किसी रेजिडेंशियल टावर या कमर्शियल टावर पे आपका ऑफिस है, तो वहां पे जंक्शंस पाइप के थ्रू आपको कचरा डालेंगे एंड देन उसको फ्लश करते ही वो रिसाइकलिंग के लिए ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाता है। यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज फाइनेंस के अलावा भी है, जैसे हम गूगल की बात कर ले, एसेंचर की बात कर ले, और IBM जैसी कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे NSC अपना ऑफिस भी खोल चुका है, BIFC भी अपनी ऑफिस यहाँ पे चला चुकी है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें बताने के एक बात आती है कि ये सिटी क्या है। ये एक मॉडर्न सिटी है जहाँ आपको 24/7 सब चीजें। तो दोस्तों ऐसी इनोवेटिव सिटी आपने इंडिया में आज तक देखी ही नहीं होगी, क्योंकि है ही नहीं। गिफ्ट सिटी द ओनली मॉडल। इस चैनल पे हम आपको जैसे धुलेरा के बारे में बताते रहते हैं, तो उस तरीके का एक छोटा सा एग्जांपल है जो एक धुलेरा बन रहा है और गिफ्ट सिटी ऑलरेडी बन चुका है।
चैनल के माध्यम से हम ऐसी सिटीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताते रहते हैं। आज अगर आप गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हर एक डेवलपर से अच्छी इन्वेस्टमेंट की डील हम आपको दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन से डेवलपर्स हैं जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो शोभा जैसा डेवलपर है जो दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, दुबई के बाद यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट लेके आया है। अगर मैं बात करूं शिवालिक, जो गुजरात का डीएलएफ माने वाला प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे अपने लग्जरी प्रोजेक्ट से लेके कमर्शियल प्रोजेक्ट से लेके आया, जिसपे आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक टेंटेटिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का आइडिया दूं, 7,000 से 9-10 हजार रुपए से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्क्वायर फीट में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं टोटल एक बॉक्स प्राइस की बात करूं तो 1.5 करोड़ के अंदर आप 2 BHK यहाँ खरीद सकते हैं। और जिस कमर्शियल्स के यहाँ पे रेंटल की बात करूं तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट आपको 5 से 6% का रेंटल देती है ऑन द पोजीशन। तो दोस्तों एक ऐसी सिटी में इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनिए जिसमें आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ तो मिले ही, और तो इंडिया की डेवलपमेंट में हिस्सा भी बनिए कि एक ऐसी सिटी जहां पे हर चीज एक न्यू टेक है, वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्लोबल लेवल पे जहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर आपको गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए गए नंबर, हाईलाइटेड नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेस्ट डील तो देती ही है और ट्रांसपेरेंट पेपर वर्क कराने का वादा भी करती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन तक आपके माध्यम से पहुंच सकूं। धन्यवाद।